जन वल्लभा गिरवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी यशोदानंदन भज जन राजना यशोदानंदन भज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजना यशोदानंदन भज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Golok Bihari, Radha Golok Bihari, Radhe. Jaya Radha Gopinath Radha, Gopinath Radhe. Jaya Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman, Jaya Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari. Jai Satchinandana, Jai Satchinandana, Jai Satchinandana, Gaura Hari. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की गीता, भगवद गीता की, श्रीपाद की, गौर प्रेमानंदी। सबको साथ में बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधाकांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे पहले हम घर वाला मालिक को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने आज ये सत्संग संगत का आयोजन किया है। मुझे पता नहीं क्या क्या कारण है,
कोई बोलता है कि नया सिटी लाया तभी किया है। मगर मुझे मालूम नहीं है, अच्छा कोई भी कारण हो, मगर ये बहुत जरूरी है सत्संगत, ठीक है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जो यहाँ बैठता बोलने के लिए, वो कुछ बोल नहीं सकता अपने बल पे। मैंने हफ्ते पढ़ा था, जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव से क्वेश्चन किया कि आप सृष्टि का रचना से के बारे में बताइए, तो सुखदेव गोस्वामी 25 श्लोक में सिर्फ भगवान का गुणगान करते हैं कि आप इतना महान है, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप सबका दाता है। वो चैप्टर खत्म हो गया और क्रिएशन के बारे में बोला ही नहीं। तो ये बहुत जरूरी है भगवान, तो इसलिए प्रभुपाद बनाया ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, और सबको बोलना चाहिए, सिर्फ जो यहाँ बैठा उसके नहीं। हम लोग को भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि जो ये बोलेगा हमको समझ में आ जाए, नहीं तो हम लोग को समझ में कुछ नहीं आएगा जब भगवान की कृपा नहीं होगा। भगवान हमारा दिमाग बंद करके रखेगा। तो हम लोग को भगवान कथा से पहले प्रार्थना करना चाहिए कि कैसे हम भगवान आपके बारे में कुछ बताएं, और जो सुनने वाले वो उनको सोचना चाहिए कैसे हमें भगवान के बारे में समझ पाए। ये बहुत जरूरी बात है। तो अभी आज मैं मार्केट गया तो देखा बहुत महंगाई है? मैंने शास्त्र में पढ़ा था पहले भागवतम में कि कलयुग आएगा जब, तो जैसे अभी हम लोग कलयुग से पहले एक मुट्ठा पैसा लेके जाते थे और एक विलबारा भरकर सब्जी लाते थे। कलयुग में एक विलबारा भरकर पैसा ले आओगे तो एक मुट्ठी सब्जी लाओगे। एक कलयुग का हालत है। तो किसी व्यक्ति ने मुझे मिला, तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे हम ये महंगाई से बच सकते हैं। तो वो लोग नहीं जानते कैसे बचेंगे ना। एक व्यक्ति ने कहा कि कलयुग में नहीं बच सकते। तो मैंने कहा कि भगवान रास्ता दिया है भागवत गीता में, भागवतम में, कैसे हम बच सकते हैं। हम सिर्फ एक रास्ता से बच सकते हैं, जब हम ये आवागमन के चक्कर से निकल जाए। अगर फिर आएंगे तो और महंगाई बढ़ जाएगा। तो जो बैगन है $10 कूड़ा और $50 कूड़ा मिलेगा। तो अगर आप ऐसा बैगन खरीदना चाहो तो फिर चक्कर बंद मत कीजिए। आते रहिए और महंगाई का सामना करते रहिए। तो इसीलिए भागवत गीता में कृष्ण भगवान अलग अलग तरीका बताते हैं कैसे हम संसार से निकल सकते हैं। अलग अलग तरीका बहुत बताया। तो एक खास तरीका बताया है 4 अध्याय के 9वां श्लोक में। भगवान कहते हैं, जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं वती तत्वता त्याक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति माम इति सो अर्जुना। भगवान कहते हैं, जो मेरा बारे में जान जाता, मेरा जन्म के, कर्म के, मेरा दिव्यता के बारे में जान जाता तत्व से जानने का मतलब है कि पूरा 100%। ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा जानते हैं और थोड़ा थोड़ा कुछ और करते हैं, ऐसे नहीं, पूरा है। तब वो शरीर छोड़ने के बाद में उसको दूसरा शरीर संसार में नहीं मिलेगा। तो एक तरीका ये है कि कैसे हम आवागमन चक्कर से बंद कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है भगवान के बारे में जानना। और फिर आगे भगवान कहते हैं, पढ़ लिख कर भी हम नहीं जान पाएंगे। भगवान कहते हैं, भक्तिया माम अभिजनन्ति। आप भक्ति करोगे तब हमें जान पाओगे। हैं? हम भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो कभी कभी उसने हम तो भक्ति करते हैं, हम तो दिया घुमाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, मैं दिल सफा, बोले कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो उसके घर पर मेरा बहन गई, वो मुर्गा काट रहा था, बोला मेरा दिल सफा है। ऐसे लोग सोचते हैं कलयुग में। तो ऐसा व्यक्ति को ख्याल है। तो इसीलिए ये भगवान की भक्ति करना बहुत जरूरी है। तो भक्ति में सबसे प्रथम चीज है कि भगवान के बारे में सुनो। हम भगवान के बारे में सुनेंगे। हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को खाली कान से सुन के कितना काम कर लेते हैं। हम कभी ऑस्ट्रेलिया गए नहीं, अमेरिका गए नहीं, हम कान से सुन लेते हैं वहाँ ऐसा ऐसा है।
हम पहुंच जाते हो। कान से हम देख लेते हैं, कान से हम देख सकते हैं, आँख से जस्ती हम कान से देख सकते हैं। जैसे रुक्मिणी ने कृष्ण भगवान को देखा नहीं कभी, है? उसके घर पर, उसके पिता का नाम था रुक्मी, उसके घर पर आते थे लोग, साधु लोग, तो कृष्णा के बारे में बताते थे। तो ये लड़की छोटी थी, सुनती थी कृष्णा के बारे में। तो हमको भी सुनते सुनते वो कृष्णा से प्रेम हो गया उसको, क्योंकि जान गए कृष्णा कितना विख्यात है, कितना धनवान है, कितना बलवान है, कितना ज्ञानवान है, सब जान गए वो। तब वो कृष्णा को के साथ में शादी करना चाहती है। जब वो उसका भाई उसका शादी शिशुपाल के संग करने जा रहा था, तो एक चिट्ठी लिखा एक ब्राह्मण से भेजा कृष्णा के पास कि आप या बताओ इसको कि मेरा शादी हो वाला, आप जल्दी जाके मुझको ले जाए। कृष्ण भगवान उस समय जरासंध से लड़ रहा था, रणभूमि में लड़ रहा था। तो कृष्णा ने रण छोड़कर भागा, तो जरासंध भी खुशी हो गया, बोला ये तो डर के मारे भाग गया है। जैसे दूसरा नाम कृष्णा का हो गया रण छोड़ भागा। कोई लोग नाम रख देते हैं रण छोड़ भागा। है तो भाग गया और जाकर उसको बचा लिया रुक्मिणी को। तो सिर्फ सुनने का ये इतना फायदा है। तो सुनने से हम भगवान के बारे में जान सकते हैं, इसीलिए हमको बहुत सुनना चाहिए। इसमें से नहीं जाएगा, नहीं सुनाई। तो श्लोक में कहते हैं, one who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not upon leaving the body take his breath again in this material world but attains my eternal abode, O Arjuna। तो जो कोई भगवान के बारे में जान जाता है वो फिर यहाँ जन्म नहीं होता है। नहीं तो फिर हम लोग कोई मर जाता तो बाद में उसका अवगम चक्कर छुड़वाना चाहते हैं, इसको मुक्ति हो जाए। ऐसा नहीं चलेगा। आप तो कर्म कर दिए, आपको जहाँ जाना आपको जाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद कहते हैं, द लॉर्ड्स डिसेंड फ्रॉम हिज ट्रांसेंडेंटल अबोड इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द 6 ways। One who can understand the truth of the appearance and disappearance, appearance of the personality of Godhead, is already liberated from material bondage, and therefore he returns to the kingdom of God immediately after quitting this present material body। तो सेम टाइम चला जाएगा। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा, अभी कल परसों पूछा, एक कोई प्रोग्राम में मैं था कि मैं शमशान भूमि में था कल। एक व्यक्ति मुझे आकर पूछा कि जब जीव यहाँ से चला जाता है कितना रोज घूमेगा यहाँ संसार में, 13 रोज तक रहेगा कि 6 तक रहेगा। मगर यहाँ प्रभुपाद क्लियर कर देते, इमीडिएटली गो, इफ यू नो अबाउट कृष्णा यू गो बैक इमीडिएटली। इसलिए वैष्णव लोग का 1 रोज में काम कर दिया जाता है कि वो तो इमीडिएटली चला गया, उसको 13 रोज करना नहीं है, पिंडदान वगैरह करना नहीं है। पिंडदान तो उसके लिए करा जाता है जो नरक जाएगा, उसका बॉडी नरक के लिए बॉडी बनाते हैं उसका। भक्तों का कोई पिंडदान जरूरी नहीं है। पिंडदान से जरूरी है भगवान का कथा। आप लोग सुने हुए स्टोरी, धुंधकारी और उसका भाई क्या था, गोकर्ण। धुंधकारी बहुत पापी था, हैं? वो सब तरह के पाप करता था। जब वो मर गया तो वो उसको एक प्रेत योनि मिल गया। प्रेत योनि मिल गया तो उसका भाई गया में जाकर कितना पिंडदान का 1000 पिंडदान किया, मगर प्रेत शरीर से छूटा नहीं। तो उसका भाई बोलता है, मुझे कोई उपाय से निकालो, मैं तो प्रेत शरीर में बजाओ। तब उसका भाई जो अरेंज किया भागवत कथा 7 दिन का, 7 दिन का भागवत कथा किया, और वो उसका भाई प्रेत योनि से छूट कर चला गया। सिर्फ भगवान का कथा से इतना पावा इसमें है। तो इससे
पावरफुल कुछ नहीं है। जो भगवान का स्मरण करे तो उसको कोई प्रॉब्लम दुनिया में रहेगा नहीं, हैं? वो उसका कोई ऑब्स्टकल नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं मत चिता सर्व दुर्गानी मत प्रसाद तरसी, अगर हमें अपने चेतना में रखो सब गरा पार कर दो। दुर्गानी माने गरा, गरा से दुर्गति होता है, इसे दुर्गानी बोलते हैं। मत चिता सर्व दुर्गानी मत प्रसाद, प्रसाद में मैसी, बिकॉज ऑफ माय मैसी यू विल बी लिबरेटेड। अथा चित्वम अहंकारम, अगर दूसरा रास्ता करोगे तो नाश शब्दों से विनाश हो जाएगा। तो भगवान कथा इतना जरूरी है। कथा करेंगे तो हम भगवान को स्मरण कर पाएंगे, कथा सुनेंगे तो स्मरण कर पाएंगे। कुंती देवी आपने प्रार्थना में कहती है कि लोग अलग अलग रीजन बताते हैं भगवान को अवतार होने के लिए, हैं? कोई बोलता है यदा धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, जब धर्म की हानि होता है और अधर्म बढ़ जाता है तब भगवान आते धर्म स्थापित करते हैं। कोई कहता प्रयत्नाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, भक्त की रक्षा करते के लिए, दुष्ट को नाश करने के लिए आते हैं। कोई कहता है कि कोई बहुत भारी प्रार्थना किया है तब भगवान आते हैं। कुंती बोलती ये सब रीजन मुझको नहीं अच्छा लगता, दीज आर नॉट द राइट रीजन। बोले सही रीजन है कि भगवान आते हैं और लीला करते हैं, अलग अलग लीला करते हैं, अलग अलग लीला भगवान करते हैं ताकि उस लीला को हम सुने, बोले और स्मरण करें। हियर एंड से और रिपीट एंड रिमेम्बर। ऐसे करने से वी आर प्यूरिफाइड। भगवान कथा सुनने, बोलने और स्मरण करने से हम पवित्र हो जाएंगे। कभी लोग बोले कैसे, बट दिस इज व्हाट हैपेंस, इट्स अ मेडिसिन। हम लोग को एक भव रोग है। भव रोग जानते हैं आप लोग ना? कौन जानता है भव रोग का मतलब क्या है? जन्म मृत्यु चक्कर में बजे भव रोग है। इसका दवा है कृष्णा कथा और राम कथा, यह मेडिसिन है, हैं? हम लोग एक बार गए वुडलेस हाउस में एक प्रचार करने, एक बहुत बड़ा हम लोग का डिवोटी आया, तो हम लोग ने पर्चा बनाया, उसमें लिखा क्यूर फॉर ऑल डिजीजेस। तो काफ़ी डॉक्टर लोग आए, बोले चलो देखो इन लोग के क्या दवाई है, हम लोग तो जानते नहीं है। कोई आई डॉक्टर है तो आई का बारे में जानता है, कोई हार्ट है तो हार्ट के बारे में जीता है, कोई कान का तो कान के बारे में जानता है, कोई डायबिटीज़ तो उसके बारे में जानता है। और हम लोगों ने लिखा क्यूर फॉर ऑल डिजीज। तो वो लोग घबरा गए ना, वो लोग आए सब सुनने के लिए। तो महाराज ने बताया कि जैसे आप लोग दवा देने से पहले आप लोग पता लगाते हैं बीमारी क्या है, हैं? तो हम लोग ये पता लगाएंगे बीमारी क्या है। तो आपने कथा में बताया कि बीमारी है भव रोग, यानी कि रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, हैं? ये भव रोग है और इसका दवा है कृष्ण कथा और राम कथा। अगर ये भव रोग खत्म हो जाएगा तो बाकी बीमारी भगवान के धाम में नहीं है। वहाँ कोई हार्ट अटैक नहीं है, कोई डायबिटीज़ नहीं है, कुछ नहीं है। सब ये तो संसार के थी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मरण बीमारी और बुढ़ापा, ये संसार का बीमारी है। तो वहाँ पर जो हम लोग कृष्ण कथा और राम कथा करते हैं ये सब खत्म हो जाता है, क्योंकि हम भगवान के बारे में जान जाते हैं और उसके धाम चला जाते हैं। तो ऐसा करने से ये सब खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हमको भगवान के बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद ने जो और बुक ट्रांसलेट करने से पहले प्रभुपाद ने कृष्णा बुक ट्रांसलेट किया। कृष्णा बुक में भगवान के अलग अलग लीला के बारे में बताया गया, बहुत से लीला इसमें बताया गया। इसमें लिखते हैं द सल्वेशन ऑफ त्रिनवता। तो प्रभुपाद कहते हैं द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा इज ऑलवेज फुल विथ 6 opulences, namely complete wealth, complete strength, complete fame, complete knowledge, complete beauty, and complete renunciation. The Lord appears in different complete eternal forms of
इनकारनेशन। तो भगवान अलग अलग, भगवान के 6 उपलब्ध बताया गया है कि भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं। और ये अवतार जब लेते भी भगवान, तो भगवान हमको सही इजीली नहीं बताते कौन है हम। जैसे कृष्ण भगवान आया जेल में, तो कौन कौन जानता है कि कृष्ण आया है कि भगवान आया है? क्योंकि लोग का विश्वास है कि विष्णु से भगवान आते हैं। दिस इज व्हाट पीपल बिलीव, कि सब अवतार भगवान के विष्णु से आते हैं। इसीलिए भगवान अपने आया, फिर भी विष्णु बन के आया, 4 हाथ वाला फॉर्म दिखा दिया। बाद में वो 2 हाथ वाला फॉर्म बन गया, क्योंकि वो तो कृष्णा थे। क्योंकि शास्त्र पढ़ोगे आप, भागवतम पढ़ोगे, सुखदेव गोस्वामी बताता है जितना अवतार सब कृष्णा से आता है। मगर जो नहीं समझना चाहते हैं उसको भगवान ने विष्णु अवतार दिखा दिया। बिकॉज भगवान कहता है ना हम जनाति पुरुषोत्तम। भगवान बताते हैं कि मैं सबको दिखाई मान नहीं होता हूँ। तो जो भगवान को कृष्णा का रूप नहीं जानना चाहता है उसको विष्णु दिखा देता है, और बाद में वही विष्णु तो आता है कृष्णा बन के, सब लीला करता है। तो भगवान का एक ट्रिक है। भगवान का अभयंती अभिजनंती माँ मूढ़ा है, कि मूढ़ा लोग हैं, मुझे नहीं जान पाएंगे हैं। The conditioned soul has immense opportunity to hear about the transcendental activities of the Lord in these different pastimes, in the different incarnations. In the Bhagavad Gita it is said, Janma Karam Chame Divyam. The pastimes of the and activities of the Lord are not material. They are to be, they are beyond the material conception. And the conditioned souls can benefit by hearing such uncommon activities. These activities is to evolve one's transcendental nature simply by hearing. तो हम सुनेंगे तो हमारा जो ट्रांसजेंडर नेचर इंक्रीज होगा, we become transcendental. The conditioned soul has a natural aptitude to hear something about other conditioned souls in forms of fiction, dreams or novel. The conditioned soul जो हम लोग जीवात्मा है, हम लोग के आदत है कुछ सुने मांगता, हम लोग कोई स्टोरी करे मांगता है, फिक्शन पढ़े मांगता। अभी तो बहुत इजी है, सब कोई मोबाइल में देखते हैं। अलग अलग मोबाइल में बहुत चीज़ अलग अलग है ना। पहले फिल्म भी देख सको, और क्या क्या बोलते हैं उसको, जो स्पेशल एक एक देखा है, कौन सी बोला सीरीज? हाँ, राधा बाबू जानती होगी सही। तो ये सब में हम बच जाते हैं, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं कुछ, तो हम रॉन्ग जगह चला जाते हैं। भगवान के बदले हम दूसरा कथा सुनने लगते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारा। तो कम लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि सुनना भी चाहते तो पढ़ना चाहते हैं तो नींद लग जाएगा है ऐसे। और हमको फोर्स करते करते हमको टेस्ट आ जाएगा। जैसे कोई कभी बियर नहीं पिया है, दारू नहीं पिया है, तो शुरू में उसको देते तो उसको टेस्ट नहीं लगता है, मगर आस्ते आस्ते फिर वो उसको टेस्ट लग जाता है उसमें। शुरू में बच्चे को देंगे तो बोला इसमें तो कोई टेस्ट नहीं है, मतलब तो बोले मांगता है वो कोको कोला पिए हैं। तो सुनते सुनते हमको टेस्ट पकड़ लेगा। द कंडीशन सोल has a natural attitude for to hear something about other conditioned souls in the form of fiction, drama, or a novel. That inclination to hear something about others may be utilized in hearing the pastimes of the Lord. वही हम लोग जो चाह है दूसरे के बारे में सुने के, वही हम लोग कृष्णा के पास्टाइम सुने कोशिश करो। इसलिए प्रभुपाद बोलता है कि हर रात को सोने से पहले कुछ इसमें से पढ़ो कृष्णा बुक में से। कृष्णा बुक में अबाउट 90 पास्ट टाइम्स है कृष्णा के बारे में, तो एक पेज पढ़ो एटलीस्ट है, तो हमारे का जो स्मरण है सही रहेगा। Then one can immediately evolve his tribal nature. Krishna's pastimes are not only beautiful, they are also very pleasing to the mind. मन के बहुत प्लीजिंग है कृष्णा के पास टाइम जो है।
If someone takes advantage of hearing the pastimes of the Lord, the material contamination or dust accumulated in the heart due to long association with material nature can be immediately cleansed. तो हम कृष्णा के पास्ताम सुनेंगे तो हमारा हृदय साफ हो जाएगा काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य से. Lord Chaitanya also instructed that simply by hearing the transcendental name of Lord Krishna, one can cleanse the heart of all material contamination. There are different processes of self-realization, but this process of devotional service, of which hearing is the most important function, when adopted by any conditioned soul, will automatically cleanse him of the material contamination and enable him to realize his real constitutional position. हम लोग जब पढ़ते पढ़ते तो हम लोग जान जाएंगे हमारा स्वरूप क्या है, कि हम भगवान के अंश है और हम भगवान के दास है. अगर भगवान बारे में पढ़ेंगे नहीं तो हम नहीं जान पाएंगे. इसलिए प्रभुपाद कहता है माय ओनली criticism is devotees don't read my books. कितने तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बट पढ़ते नहीं हैं. एक गई डिस्ट्रीब्यूटर एस्कॉन में 40 years डिस्ट्रीब्यूट करा बुक. लास्ट में फेल डाउन बिकॉज दे नेवर रेड इन बुक्स. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स इट सेज आचार फिर प्रचार. आचरण सही होना. हम लोग अपने पढ़ेंगे नहीं तब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम लोग ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ पढ़े. एक सेट बुक ले लो छोटा बुक तो उसके दिन में पढ़ लो हफ्ता भर में वही वाला बांटो ले जाएंगे. फिर नेक्स्ट वीक दूसरा वाला पढ़ो वो वाला सेट बांटो है. ऐसे करो तो हम लोग सब बुक पढ़ लेगा. By developing his eternal relationship with the Supreme Lord, one becomes eligible to create friendship with the devotees. और ऐसे करने से जब हम हमारा अपना स्वरूप पता लग जाएगा तो हम डिवोटी से भी फ्रेंडशिप क्रिएट कर सकते हैं. मेन प्रॉब्लम तो हम डिवोटी से फ्रेंडशिप नहीं क्रिएट कर पाते हैं. ये मेन प्रॉब्लम है डिवोटीज का. तो ऑफेंस हो जाता है. इसीलिए हम डिवोटीज में बहुत फ्रेंडली रहना चाहिए. हैं डिवोटी जब मिले तो इसलिए कहते हैं मत चिता मत गता प्राणा बोधयंता परस्परम कथायंतश्च माम नित्यम तुष्यंती चा रमंती चा. तुष्यंती चा रमंती की बहुत खुशी होई. डिवोटी लोग मिले जब संगे भगवान ने कथा सुनी संगे तब बहुत आनंद में रही. Maharaj Parikshit recommended from practical experience that everyone try to hear about the transcendental pastimes of Lord. Thus Krishna treatise is meant for that purpose, and the reader may take advantage of it to attain the ultimate goal of human life. अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ कौन सी है कि जन्म मरण चक्कर रोक बंद करो. हम लोग भगवान कथा पढ़ेगा तो बंद हो जाएगी. The Lord out of his causeless mercy descends to the material world and displays his activities just like an ordinary man. Unfortunately, the impersonalists or the atheist class of men consider Krishna to be an ordinary man like themselves, and so they deride him. This is condemned in the Bhagavad Gita by the Lord himself when he says, Avijananti Mam Muda. The Mudas or rascals take Krishna to be an ordinary man or a slightly more powerful man. Out of their great misfortune, they cannot accept him as the Supreme Personality of Godhead. Sometimes such unfortunate persons misinterpret themselves as incarnations of Krishna without referring to the authorized scriptures. तो ऐसे ऐसे लोग कभी कभी अपने आप के भगवान समझ लें हैं, अपने आप को डिक्लेयर कर दे भगवान. तो बहुत मिसफॉर्चून है ऐसे पीपल. कृष्णा बतावे अर्जुन पूछे कृष्णा से जो ना वैसे आदमी लोग सोचे कृष्णा के रूप नहीं है. अर्जुन चैप्टर 12 वर्स 1 में पूछे है कृष्णा से कौन सी बोले एवं सतता युक्ता नाम भक्तस्तम परिउपासते यचा अक्षरम अव्यक्तम तेसाम के योगा विक्तमा. कि कौन योगा योगा मैंने पूजा कौन पूजा सबसे श्रेष्ठ है आपके पर्सनल फॉर्म के कि आपके इनपर्सनल फॉर्म के. तो कृष्णा सेकंड वर्स में रिप्लाई कर दे कि जो हमार
पर्सनल फॉर्म का पूजा करे, रूप के पूजा करे, वो बहुत परफेक्ट है। देखो हम लोग अपने आप से नहीं समझता। शुरू हम छोटा रहा, हम भी हरे कृष्णा आज पहले तो हम सोचे कि हम लोग छापा रख के पूजा करता है और आर्य समाजी लोग कुछ नहीं रखे, खाली हवन करें। हमने कहा ऐसे हम लोग जाना है, वो लोग बहुत इंटेलिजेंट है, वो लोग जाने ऑलरेडी भगवान के रूप, तो वो लोग छापा नहीं रखे, हम लोग रखे पड़े तब हम जान पाता है। ऐसे हमारा विचार रहा जब हरे कृष्णा आज पहले, आई वाज थिंकिंग लाइक दैट है। और कृष्णा यहाँ बोले है कि जो हम पर्सनल फॉर्म का पूजा करें सबसे श्रेष्ठ है। फिर बोले कलेशो अधितर तेसाम अव्यक्ता आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम। अव्यक्ता मीन अनमैनिफेस्ट, जिसके रूप नहीं है, बोले उसके जो पूजा करी उसकी गति दुखम है। वेरी हार्ड टू रीच मी, फाइंड मी। 12:5 सबके जाने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बेस प्रीचिंग के वास्ते। नहीं तो आदमी लोग बहुत रकम रकम से प्रचार करें। आज हम देखता रहा एक महाराज को, मेरा नाम नहीं ख्याल है, तो उससे बहुत क्वेश्चन करे एक ईसाई व्यक्ति कि कहाँ है हम लोग के हम लोग प्रचार करके मांस नहीं खाना चाहिए। ये बोले तुम लोगों ने लिखा मांस नहीं खाओ, हम लोग में थोड़ा लिखा है मांस नहीं खाओ। तो हम लोग जो चीज़ लिखा हो करता हम लोग, ऐसे बोले। तो अच्छा उसके तो छोड़ो, अपन सनातनी के बारे में तो जाने चाहिए इच्छा से। और सनातनी भी तो लगभग 80-90% मांस खावे, जिसके में लिखा है वो भी वो जाने अच्छे से पूजा करे तब नहीं खावे मांस है। हाँ जाने मांस अच्छा चीज़ नहीं है, नहीं खावे। अभी कोई ताबू आ गया घूमे एक डिवोटी, तो कोई फैमिली रहा उसके, बोले अंडा तो फल है। तो बोले अच्छा तुम आपसे हनुमान का रोट चढ़ाना, एक अंडा भी रख देना उसमें। बोले अंडा फल तो राइट करे हनुमान ना, बोले आपसे अंडा रख देना उसमें बॉईल करके। तो नॉकआउट हो गया। तो अच्छा जवाब मांगो देवे, मांगो जवाब जानो अच्छा से, तो नहीं जाना जवाब तो गड़बड़ हो जाएगी। बोलो रख दो आपसे, हाँ फल है तो रखो और ही खा लो। When Krishna grew up a little more, he began to turn himself backside up. He did not merely lie down on his back. And another function was observed by Yashoda and Nand Maharaj, Krishna's first birthday. They arranged for Krishna's birthday ceremony, which is still observed by all in India, by all Hindus, irrespective of different sectarian views. All the elaboration, a nice band played, and the assembled people equipped it. All the good fortune of Krishna. During the chanting of the Vedic hymns and playing of the bands, Krishna was bathed by Mother Yashoda. This bathing ceremony is technically called Abhishek, and even today this is observed in all temples of Vrindavan on Janmashtami Day, or the birthday anniversary of Lord Krishna. On this occasion, Mother Yashoda arranged to distribute a large quantity of grain and first-class cows decorated with golden ornament. तो इंडिया में सब होए, भगवान के जब बर्थडे रे या जन्माष्टमी रे तो अलग अलग काम होए और बड़ा बड़ा दान देवे इंडिया में ना। तो ऐसे अलग अलग फिर प्रभुपाद कृष्णा के लीला के बारे में बतावे। तो पहला लीला है कौन सी बोले, पूतना लीला करे। कृष्णा 1 साल के रहे तो कंसा पूतना के भेजे, अब 1 साल के बच्चा के मारे के वास्ते। तो पूतना आई तो कैसे मारी, बोले छाती में पोजन लगा के, बोले बच्चा दूध पियाएगा बच्चा मर जाए। तो आई फिर बच्चा को उठा के गोदी में और अपन असली रूप में आए के दूध पियाए। कृष्णा इतना जोर से उसके दूध सक करी कि उसके प्राण निकाल दी। अब इतना छोटा बच्चा और उसके मारे सके। बट कृष्णा इज सो merciful,
उसके अपने माँ की जगह दी, उसकी छाती पीस तो उसके माँ की जगह दी। ऐसे एक तिन्नवता कौन सी विंड है ना, वो रोज कौन सी कृष्णा के यशोदा कृष्णा के लीस गोदी में लीस, कृष्णा तुम गड़ू होए तो उसके नीचे छोड़ दीस, कृष्णा तुम हैवी हो गए नीचे छोड़ दीस, छोड़ के कुछ काम करे लगा तो तिन्नवता इसके उठा ली कृष्णा के, बहुत का हवा करी, सब गर्दा आवे, कोई बगल दिखाए नहीं कुछ, उठा ऊपर ले गए, तो ऊपर ले गए तो कृष्णा अपन वेट इंक्रीज कर दी, और तिन्नवता उसके वेट लेवे नहीं सके, वो नीचे आके गिरा, तिन्नवता पत्थर पे मर गए, और कृष्णा उसके ऊपर खेले। तो इतना छोटा उम्र पे कृष्णा इतना इतना लीला करके दिखाई से हैं, और ब्रजवासी लोग नहीं बनता, वो लोग सोचे भगवान इसके बचाई से, वो लोग कृष्णा का भगवान नहीं बनता रहा, क्योंकि वो लोग के अलग अलग रास रहा भगवान संगे, और भगवान वो लोग के अपन योग माया से वो लोग के नहीं समझन देवे, तो समझ ली तो फिर यशोदा उसके अपन लड़का लड़कम नहीं पाली, तो उसके रास रह के अपन लड़का लड़कम पाले के, तो वही रास में उसके रहन दे। जैसे कृष्णा एक टाइम यशोदा माई उसके खाना खवाद रही तो पूरा अपन यूनिवर्सल फॉर्म दिखा दी मुंह के भीतर, तो यशोदा माई गिर गई, मगर फिर उसके होश आई, फिर वो बुलाएगी, फिर भूल गई कि हमारा लड़का के है ना भगवान है, तो उतना क्लोज पीपल के बुलवाया जाए। कृष्णा जब धरती पे रहा, कितना जनक संगे रहा, फिर भी आदमी लोग उसके भगवान नहीं माने हैं, पांडव लोग के संगे रहा, युद्ध भूमि में रहा, दुर्योधन की पार्टी उसके भगवान नहीं माने, पांडव लोग तो माने भगवान है? जब उसके बनाए ने राजसूया के मुखिया बनाए ने यज्ञ में, तो शिशुपाल उसके गाली देवे लगा, बोले इसके अलाउड नहीं, बोले ये नहीं, उसके अनाप शनाप बक्कीस, तो भगवान उसके बता ही रहा उसके मैया से कि हम इसके माफ़ करते रहेगा, बट 100 गाली होगी तब इसके नहीं माफ़ करेगा, तो उस दिन उसके 100 गाली हो गया, तो उसके अपन चक्र से गटे काट दी शिशुपाल के। तो अलग अलग भगवान ऐसे बहुत लीला करी से, जिससे हम लोग माने सकता है कि कृष्णा ऑर्डिनरी नहीं है। और फिर कृष्णा अपने आप गीता में बोले, गीता में 7वां अध्याय के 7वां श्लोक में कृष्णा बोले, मता परातरम ना अन्यत कश्चित अस्ति हरण्या, बोले हे अर्जुन, हमसे बड़ा कोई है ये नहीं है, परातरम ऊपर कोई नहीं है, बट हमें काहे नहीं जान पावे लोग, बोले काहे नहीं जान पाए, फिर भी बोले हम जैसे धागा है माला में, एक माला भगवान के पहनाएगा, माला यहाँ है नहीं को ना तो माला में, माला अच्छा लगे, सुंदर लगे, अच्छा फूल रहे ना, बट धागा कोई देखेगी नहीं, धागा कोई नहीं देख पावे, तो बोले अच्छा अच्छा फूल के जो सुंदरता दे वाला है, बोले हाँ मैं धागा के रूप में, तो ऐसे पूरा सृष्टि के धागा हाँ मैं, बट हम दिखाता नहीं है, खाली माला के सुंदर करे वाला धागा है, बट धागा दिखावे नहीं है। तो ऐसे अलग अलग बोली से फिर भगवान 10वां अध्याय में बोले, अहम सर्वस्य प्रभावो मता सर्वम परवर्ते इति मतवा भजंती माम बुद्ध भाव समान बिता, अहम सर्वस्य हमसे सब कुछ आवे है, बहुत आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, बाकी सब चीज हमसे निकले है, बोले हम सब मता, जो आप जिसके मत में आएगी, जिसके मत में आएगी कि हमसे सब चीज आवे है, इति मतवा भजंती बाम, हम भजन करिए, कैसे करी, बुद्ध भाव समान बिता, विद ऑल इज हार्ट, अपन हृदय के दूसरा जगह बाटी नहीं, जो जान जाए कृष्णा के पोजीशन, वो बाटी नहीं अपन हार्ट कि थोड़ा इसके करी, थोड़ा इसके, थोड़ा उसके ना, वो सब टाइम कृष्णा करी, क्योंकि कृष्णा करे से सब कुछ हो जाए। एक बड़ा साधु रहा, उसका नाम भुलाया गया, वो भगवान सब देवी देवता पितृ के सबसे प्रार्थना करे कि अब हमें माफ़ करना, हम तुम लोग की पूजा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें कृष्णा की पूजा से छुट्टी नहीं मिले है, बोले तुम लोग का पूजा नहीं करेगा, वो संध्या नहीं करेगा, हम ये सब कुछ नहीं कर पाएगा है, बोले मैं टाइम नहीं कृष्णा के छोड़ के आवेगी, मन महामंत्र से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो बोले पूरा हृदय से हमार पूजा करी। जैसे एक पति बढ़ता स्थित है, पूरा हृदय से खाली आपन आदमी के जाने हैं, राइट कि नहीं, दूसरा आदमी के नहीं जाने। तो ऐसे कृष्णा भी है। तो फिर अर्जुन कौन सी बोले कृष्णा के बारे में, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भोम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विमुम, कि परम धाम है आपके, परम 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 धामा कौन सी बोले, परम परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम प्यूरेस्ट है, पुरुषम इज द ओनली मेल, पुरुषम दिव्यम ट्रांसलेंडल है, अजम अनबोर्न है, विभुम विथ ऑल इज परफेक्शन। बोले बड़ा बड़ा जो साधु लोग है, नारद लोग, असित देवा, ये सब बोले यही बात बोले हैं। हाँ? और कृष्ण अपने भी हम लोग के प्रार्थना करे के वास्ते एक श्लोक बोले हैं भागवत गीता में, बोले है 8-9 में बोले, कवि पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयम सम अनुस्मेरेदा सर्वत्र दाताराम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तत। बोले कविम, भगवान कवि में बहुत इंटेलिजेंट है, जो इंटेलिजेंट है उसे कवि लिखे, बाकी जने कवि नहीं लिख पाई, राइट कि नहीं, कि हृदय में एकदम सेट नहीं कर पाई है। तो भगवान कवि है, पुराणम इज ओल्डेस्ट, अनुशासितारम अनुशासन करे सब चीज पे है, अनुशासितारम अनोर, छोटा से छोटा बन जा सके भगवान, बड़ा से बड़ा, सर्वत्र दाता राम इज अ प्रोवाइडर, सबके दाता राम है, सबके प्रोवाइड करे, अचिंत्य रूपम भगवान का अचिंत्य रूप है, टोटस बन के आ जाए, नरसिंह बन के आ जाए, मछली बन के आ जाए, सुअर बन के आ जाए, अचिंत्य रूपम, आदित्य वर्णम अंधेरा से उजाला कर दे, तमसा परस्तत डार्कनेस से ऊपर है। तो अलग अलग गुण है, हम लोग जानेगा तो हम सोचते भगवान के मेडिटेट करें इस पे, स्पेशली मरे के टाइम यू कैन मेडिटेट है। जैसे भीष्म पितामह मरे के टाइम कौन सी मेडिटेट करी, भीष्म पितामह मरे के टाइम मेडिटेट करे है, कैसे कृष्णा चैरियट के ताया लेके दौड़े भीष्म पितामह ऊपर, बहुत अच्छा लगे वाला सीन। बट कृष्णा तो बिकॉज भीष्म पितामह भक्त रहा, कृष्णा खुद खड़ा रहा उसके सामने। तो इसीलिए हम लोग को शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग सब एक अलग अलग भगवान की लीला समझे, और उससे हम लोग को जो हृदय साफ होगा, तो अंत में हम लोग भगवान को रिमेम्बर कर पाएंगे, तब हम लोग भवरोग से निकल सकते हैं, नहीं तो इसमें पड़ा रहेंगे हम लोग भगवान के चक्कर में है। जो कोई कोशिश नहीं करता है ऐसे निकलने के लिए, ही इज कमिटिंग सुसाइड। जो निकले कोशिश नहीं करता है वो सुसाइड करता है। कैसे कैसे सुसाइड बोला जाता है उसको, जो संसार से निकलना नहीं चाहता, इज कमिटिंग सुसाइड, क्योंकि उसको नेक्स्ट जन्म नीचा ही नहीं मिल जाएगा, यू गो डाउन इन लोअर स्पीसीज ऑफ लाइफ, इसको सुसाइड बोलते हैं। हम लोग जानते हैं कोई रास्ते में टंग गया, कोई दवाई पी लिया, वो सुसाइड है। ये मेन सुसाइड तो ये है, जब निकले नहीं मांगो तो तुम्हारा सुसाइड हो गया, नीचा योनि में चल दिया, ये रियल सुसाइड है, फिर निकल नहीं पाएगा कभी यहाँ से है। तो रियल सुसाइड जो कोशिश नहीं करता भगवान का धाम जाने के लिए। भागवतम में लिखा है कि जब हम लोग को मनुष्य शरीर मिलता है, एक नाव से तुलना किया गया, बोट, एक बोट है, जब बोट रहे पास में तो कौन सी करो, गवर्नमेंट शिपिंग एक बोट लावे तो कौन सी करे, फिर एक कैप्टन खोजे है ना, बोले हमारा बोट कौन ले जाए, सब है। तो वैसे हम लोग के बोट मिल गया, कैप्टन खोजो, गुरु खोजे, मांगो गुरु खोजो, तब गुरु ही बोट के सागर पार कराए दे। फेवरेबल विंड, फेवरेबल विंड क्या है, स्क्रिप्चर्स फेवरेबल विंड है, फेवरेबल विंड स्क्रिप्चर्स इज फेवरेबल विंड। ये फेवरेबल विंड से गुरु ये बोट को सागर पार करा दे।
बोले जो व्यक्ति मनुष्य शरीर पाकर सागर पार करने की कोशिश नहीं करता है, ही इज कमिटिंग सुसाइड। भागवतम 11:20-17 भागवतम में बताया गया, भागवतम निकाल के देखो, उसमें है कमिटिंग सुसाइड। इसीलिए जो पागल लोग भी रहते हैं वो निकलना चाहते हैं, जो जान जाते हैं इसके बारे में। तो इसीलिए कभी कभी भगवान हमको दुख देता है। दुख हम लोग के कभी कभी बहुत फेवरेबल सिचुएशन है, बहुत सुखी कर दे, बिकम अनफेवरेबल। बोले बहुत धनी हो जाएंगे, दे बिकम अनफेवरेबल टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान को भूलने लगेंगे, वो धन से और कुछ खोजने लगेंगे फिर। है संसार में होता है, जैसे बहुत पैसा आएगा, वी आर स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, मोर सेंस प्लेजर्स। दुखी रहेंगे तो भगवान को याद करेंगे, विच इज बेनिफिशियल टू द स्पिरिट सोल। तो मैं आज बहुत नहीं बोलूँगा, हम लोग को एक और प्रोग्राम करना है। तो मेन चीज़ है, मैसेज हमारा आज का है कि हम लोग सभी लोग ट्राई करें, भगवान के बारे में सुने, पढ़ें, संगत करें और भगवान के बारे में स्मरण करें। और इजी चीज़ है कि हम भगवान नाम ले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम भगवान के प्रसाद खाएं, भगवान को भोग लगा खाएं, तब जैसा अन्न वैसा मन रहेगा। अगर हम दूसरा भोजन करेंगे तो हमारा मन भगवान में नहीं रहेगा, है कि नहीं? प्रसाद खाएंगे तो मन भगवान से दूर नहीं होगा, प्रसाद भगवान से भिन्न नहीं है। तो जस्ट टू थिंग्स वी डू। कृष्ण बताता गीता में कि कुछ भी खाओ मुझे अर्पण करके खाओ। यजना शिष्टा सुना संतो मुच्चंती सर्व किल विषय भुजंते अघम पाप ए पचंती आत्मा कारणात्। और बोलते सतताम कीर्तयन्तो माम। दो चीज भगवान एकदम क्लियर कर दिया है। खासकर कलयुग में और कुछ नहीं करना है। कलयुग में भगवान प्राप्ति के सही है, सस्ता में भगवान मिले, खाली नाम ले लो, प्रसाद खाओ। तो नाम ले लिया हम लोग, अब प्रसाद की बारी है। सम क्वेश्चन, कुछ डिस्कशन है, बात कर रहे हैं आप लोग, बताएं कुछ सवाल है आप लोगों के पास? सवाल ठीक है, वी कैन डिस्कस मोर इन कृष्णस कॉन्शियसनेस। किसके पास सवाल है? बोलिए भाई। जैसे हम लोग को पाप नहीं करना चाहिए, हाँ लेकिन हमसे हर रोज पाप हो जाता है। हाँ क्योंकि घर के अंदर में अगर चिचिटा हो, लीजर्ड हो, चींटी हो, हम उसको स्प्रे कर देते हैं। हाँ वो कैसा होगा? हाँ, छोटा छोटा पाप जो अनजाने में हो जाता है उसे स्प्रे तो नहीं करना चाहिए। घर में बंद करके रखे, अच्छा साफ सुथरा करे तो चींटी वगैरह नहीं आएगी। आप चीनी छाएगी, छीटेंगे जरूर चींटी आएगी। बर्तन सिंक में धोएंगे नहीं तो कॉकरोच लगेगा फिर। तो ये तो बाद में सके देखे, बट ग्रोस के पहले बंद करो, पहले ग्रोस बंद करो। ग्रोस का सके गोस भी आता है ग्रोस। तो इसीलिए हम लोग मांस मछली अंडा वगैरह नहीं खाते हैं, नशा नहीं करते हैं, अवैध जंग नहीं और जुआ नहीं। ये सब फिर आस्ते आस्ते भगवान हेल्प कर देगा आपको, भगवान हेल्प करेगा। ये मानना तो नहीं चाहिए जरूर। मैं भी तो नहीं खाता हूँ, जमाने हो गया। हाँ हाँ लेकिन अभी जो समय मैं देख रहा हूँ, क्षमा करना, हाँ। मैं कुछ समय देख रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा चींटी वगैरह हो गया। पहले नहीं थे इतने। हाँ कितना भी घर द्वार आप साफ रखो, हाँ फिर भी चींटी चले आते हैं। हाँ मैंने देखा है कि हाँ कहीं पर देखो बहुत ज्यादा हो हाँ, हो गया, ज़्यादा हो गया। इसको जान के मारना नहीं चाहिए, कुछ उपाय कर सकते हैं हम। जैसे हम अभी रास्ता में आते हैं, रात को मेढक मर जाता है, तो अगर हम प्रचार करने आते हैं, मेढक मर जाता है तो उसका ही मुक्ति हो जाएगा। अगर हम नाइट क्लब जाते हैं और मेढक मर गया तो उसको तो नरक जाना होगा। तो हाँ, वो सवाल बहुत जने करते हैं कि ये अनजाने में मरते हैं, क्योंकि जान के भी आदमी स्प्रे करता है, हम लोग स्प्रे कर देते हैं ना, चुट्टी वगैरह लगता है। तो असली में नहीं करना चाहिए। जो ये रामायण लिखा है, रत्नाकर जो वाल्मीकि रहा, वो पहले जानवर मारता था। जब नारद ने इसको स्टॉप किया मारने के और बताया भगवान का नाम लो, मरा मरा बोलता राम हो गया। तो उसको जब नारद देखने आया तो दंडवत करने से पहले वहाँ झाड़ता था। तो नारद संगे कोई और ऋषि रहा, वो पूछा क्या वो झाड़ता है?
नारद कहता है वो चीटी हटाता है कि चीटी मर ना जाए दंडवत करने पे, तो ये सब बाद में आ जाएगा। नारद संग भी हुआ था ऐसे। हाँ, अच्छा क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो हम लोग ट्राई करें, अवॉइड करें अभी चीटी मारने के भी, कॉकरोच मारने। जैसे प्रभु जी, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मुझसे कुछ भी पाप नहीं हुआ है, हाँ कभी भी। हाँ लेकिन वही एक प्रॉब्लम है, समस्या है। हाँ छोटे चीटी होती है, वैसे लीजिए उधर करने मैं नहीं मारता हूँ, तो घूमने जाने दे, और चिट्टा भी चला जाए यहाँ का भाग हाँ चीटी तो घर का नाम। मैं सोच रहा, मैं तो माता जी का घर यहाँ पूछा गई, तो वो कभी प्रभु जी आएंगे तो उससे पूछ लेना। हाँ, वो है काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी डिफिकल्ट है, बट भगवान कहते हैं कि हमें शरणागत हो जाओ, बाकी हम देख लेंगे। सर्वदा प्रजा माम एकम शरण आम तमाम सर्वे पापे भयो, तुम्हारा सब पाप से मुक्त कर देगा, मोक्षे से मुक्ति भी दे देगा। माँ सोचा भाई डरो नहीं। तो भगवान बोले गीता में, कोई भक्त कोई फॉल हो जाए, कोई कारण से गिर जाए, बोले उसके फॉल भगवान फॉल नहीं लेवे, प्रोवाइड इज कंटिन्यूस ऑन द मिशन। लोग भगवान जानते हैं ऐसा तो हो जाएगा कुछ, तो भगवान उसका फॉल नहीं लेते हैं, भगवान माफ़ करते हैं। भगवान देखते हैं कि हम भगवान प्रसाद अर्पण करते हैं और माला करते हैं, कथा पढ़ते हैं, इतना करेंगे आप, वो सब भगवान टेक केयर कर लेगा आस्ते आस्ते। ठीक है, अच्छा सवाल, वेरी नाइस क्वेश्चन। और किसी के पास सवाल है? माता जी, प्रभु कथा तो हम लोग खास कर दिया। ठीक है, भगवान के मांगो नाम लेते रहो। हाँ भगवान नाम। जैसे अभी हम लोग सांस भी लेता है कि बैक्टीरिया चल दे। हाँ जैसे सवेरे हम लोग चिंटिंग कर लिया 16 राव, बच्चा संजा के अगर हम लोग ऐसे फोन में है चूटी कचरते रहेगा तो सब पाप लगी। तो ये भगवान के नाम 24/7 है। 24/7 है। हरे कृष्णा वो बोलते रहो। जैसे पुलिस के काम 24/7। रात के सूतो अगर टास्क पकड़ ली, जय श्री कृष्णा नाम लो। हाँ, कुछ ऐसा हुआ तो माँ भगवान का नाम लो। ड्राइविंग करो तो कृष्णा के नाम लेते रहो। हाँ, और सब टाइम। हमारा तो मैनुअल है, जैसे ऐसे रोल रहे तो फ्यूल भी बचा, न्यूट्रल कर दो, हरे कृष्णा करो, फ्यूल भी बचा, दोनों काम। ना वैसा रामायण में भी लिखा है, रामायण में बोले कर से कर्म करो विधि नाना, कर से हाथ, कर मैंने हाथ से कोई काम करता है, पर मन राखो जहाँ कृपा निधाना। ऐसे करेगा, हम लोग प्रैक्टिस करेगा हरदम, भगवान अपन मन के भगवान में रखेगा, तो बोले मन से सकल वासना भागी, केवल रामचरण रो लागी। सकल वासना माने जितना इच्छा अलग अलग हम लोग के सब भाग जाई, केवल रामचरण लगे। ऐसे याद करते करते एक दिन ऐसे आई कि केवल रामचरण रो लागी। ठीक है, हम लोग अब प्रसाद लेंगे ना प्रभु? ओके, प्रार्थना बोले, कौन प्रार्थना बोलेगा? सुमुखा बोल दो। शरीर विद्या शरीर विद्या